महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, ये किस तरीके की राजनीति हो रही है। पहले ये कहा गया था कि महाराष्ट्र में किसी भी भाषा के लोगों से विवाद नहीं होगा, उनका विरोध नहीं किया जाएगा, लेकिन अब निशाने पर सिर्फ और सिर्फ वहां काम करने वाले कमजोर तबके के हिंदू ही हैं। क्यों? देखिए, इस तरीके की राजनीति को हमारी हिंदुत्व विचार की सरकार किसी भी तरह की सपोर्ट करेगी नहीं। मैं हमारे सभी हिंदू भाइयों को मैं विश्वास देता हूं कि हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व की सरकार, ये जो कोई भी मस्ती कर रहे हैं, ये जो हाथ हिंदुओं के ऊपर उठ रहे हैं, वो हाथ इसके आगे जरूर कांपेंगे, इतना विश्वास मैं देता हूं। इस तरीके की मस्ती ये हमारे महाराष्ट्र में चलेगी नहीं, हम चलने देंगे नहीं। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा, वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है। और ये सारी गुंडागर्दी जिनके नाम पे लोग कर रहे हैं, वो मराठी लोगों को भी ये सब गुंडागर्दी पसंद नहीं है। उनको वो सब भी इसके सबके खिलाफ है। तो ये गुंडागर्दी किसके लिए कर रहे हैं लोग, सब लोग? नहीं, गुंडागर्दी कर रहे हैं नितेश राणे जी, गुंडागर्दी तो कर रहे हैं। एक तस्वीर में वहां पर मिठाई वाला कोई व्यक्ति मगर उसके बाद उसको थप्पड़ जड़ दिया। एक्शन ली गई है, पुलिस ने जो एक्शन ली है वो भी आप दिखाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये एक दो घटनाएं हो जान दीजिए, अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। इनको हिम्मत कैसी तोड़नी है इनकी, ये हमारी सरकार और हमारी पुलिस अच्छी तरह से पहचानती है। इस तरीके से हमारे हिंदू राष्ट्र को बांटने का काम हम किसी को भी करने नहीं देंगे। नहीं, वो जमाने तो गए ना जब ऐसे धमकाया डराया जाता था। अब आज के टाइम में आप देखिए, एक सोसाइटी में घुस जाते हैं एमएनएस के कार्यकर्ता और धमकी देते हैं कि कोई ठाकरे परिवार के लिए बयानबाजी नहीं करेगा, माफी मांगो अगर कुछ कहा है। मतलब कानून को खुद ही हाथ में ले रहे हैं। नहीं, ठीक है, मैं हम लोग के पास सब ये वीडियोस और ये सब आए हैं। ये एक दो कल से घटनाएं हुई है, अभी कल से हमारे एक्शन मोड में चली गई है। हम बार बार ये कहते हैं, ये हिंदुत्व सोच की सरकार है। हिंदू समाज ने हम लोग को बहुत ताकत से ये सरकार में बिठाया है, इसलिए किसी भी तरीके ये गुंडागर्दी किसी पे भी, कल एक मराठी आदमी को भी ये लोग ने मारा है, मगर कभी मुमरा जाएंगे नहीं, कभी नल बाजार जाएंगे नहीं, कभी मोहम्मद अली रोड जाएंगे नहीं। ये सारी हिम्मत ये हिंदू को भी कोई दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इनको ठीक कैसा करना है ना, ये हमारे सरकार को अच्छी तरह से आता है। नहीं, हिंदुओं को डराया जा रहा है, सनातनियों को डराया जा रहा है, थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कार्रवाई क्या होगी, क्या कानूनी कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है, हाथ में लेने का प्रयास किया? कल जो मीरा रोड ने कुछ दिनों पहले जिन्होंने वो 6-7 लोगों ने जिन्होंने हाथ उठाया, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है, कड़ी से कड़े कलम लगा चुकी है और उनके ऊपर जो एक्शन लेना है वो शुरू हो चुका है। आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हिंदू समाज ने इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। हम लोग सब हिंदू समाज के साथ में है और मैं उनको आश्वस्त करता हूं, ये सरकार ये पूरी तरीके से उनके साथ में है। और किसी भी तरीके से अगर हमारे हिंदुओं के ऊपर जो हाथ उठाएगा वो हाथ हम लोग वापस रखेंगे नहीं, इतना विश्वास से कहूंगा। और इस बात का आपने जिक्र भी किया था, लेकिन मनसे की तरफ से जो ये भेदभावपूर्ण राजनीति की जा रही है उसकी वजह क्या है? महाराष्ट्र में मनसे का ठाकरे परिवार का घटता हुआ जनाधार, घटती हुई वोटर लिस्ट जो है, जो उनके हिसाब से नहीं है, वो कह देते हैं। कभी वो ये कह देते हैं कि हमारे पक्ष में वोटिंग हुई है लेकिन हमें उसका फायदा नहीं मिला, और अब तो चुनाव भी होने वाले बीएमसी के, इसलिए ये सब कुछ। देखिए, इनको भी जब भी महाकुंभ के ऊपर प्रश्न उठाया गया तभी से समझ आ गया था लोगों को कि इनको अभी सनातनियों के ऊपर कितना गुस्सा आता है, और इनको जो जिहादी है, जिनको हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको इस्लाम राष्ट्र बनाना है, ये उनके साथ उनके गुट में चले गए। इनको हिंदुओं के ऊपर गुस्सा है और मगर ये गुस्सा ये गलत वक्त पे निकाल रहे, इतना भी वक्त मैं कहूंगा। हम जो हिंदुत्व सोच के कार्यकर्ते, हमारे हिंदुत्व सोच के जो हमारे मुख्यमंत्री है, वो ये कभी सहन करेंगे नहीं। ये जो हिम्मत दिखा रहे, ये जो दादागिरी कर रहे हैं ना, ये गलत टाइम पे दिखा रहे हैं और गलत लोगों के शासन में दिखा रहे। इनके अभी कार्यकर्ताओं को और इनको नेताओं को समझेगा कि सरकार किस चीज को बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर किस चीज को बोलते हैं, पुलिस किस चीज को बोलते हैं। तो मराठी लोगों के लिए भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे।
मराठी समाज को भी पसंद नहीं है। हम लोग मराठी नहीं है क्या? मैं क्या पाकिस्तान से हूँ क्या? सब मराठी ये लोग ही है क्या? तो इसलिए इनको अभी जो सजा देनी है ना, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि ये जो हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाएगा हमारे महाराष्ट्र को, उनको छोड़ेंगे नहीं। देखिए नीतीश राणे जी, हम मराठी लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं, मराठी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदी भाषा तो बोलेंगे ना, तो ऐसे हिंदी भाषी लोगों को क्यों डराया जा रहा है? क्यों नहीं कहीं पर भी जूस की दुकान पे खड़े हैं थप्पड़ जब दिया, उनके घर में घुसकर महिला को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों से दिक्कत क्यों भाई हिंदुस्तान? प्रश्न ऐसा है कि नल बाजार, भेंडी बाजार, उधर भी क्या सब हिंदी बात करते क्या? इनके स्टेज पे आने वाले जावेद अख्तर भी क्या बहुत शुद्ध मराठी बात करते हैं क्या? नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में क्या मराठी बात करते हैं क्या? शुद्ध मराठी बात करते हैं क्या? वहां के जो ठेले वाले हैं वो भी क्या मराठी में बात करते हैं क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं। तो वहां जाके ये लोग दादागिरी क्यों नहीं करते? है क्या इनको हिम्मत? जाके बोलो मदरसा में, जाके बोलो मस्जिदों में कि आप तुम्हारा अजान ये मराठी में होना चाहिए। है इतना हिम्मत? तो सारी जी, लेकिन गिरफ्तारी से सिर्फ काम चलेगा क्या? कुछ नजीर ऐसी पेश होनी चाहिए कि बहुत जबरदस्त सख्त कार्रवाई हो। देखिए आगे देखिए होता है क्या। आप थोड़ा विश्वास हमारे सरकार के ऊपर रखिए। कल 2 दिन से हम सभी एक्शन मोड पे चले गए। हमारे मुख्यमंत्री जी हर चीज पे कड़ी नजर रखते हुए इनको करारा जवाब मिलेगा। इतना आपके चैनल के माध्यम से उनको बोल रहा हूँ। नहीं, आपने इस बात का पहले भी जिक्र किया था और आपने कहा था कि अगर हमने तीसरी आंख खोली तो सबका हिसाब बराबर किया जाएगा, और आप हिसाब बराबर करेंगे, हम ये मानते हैं। उत्तर भारतीयों को पहले भी महाराष्ट्र में इसी तरीके से निशाना बनाया गया था। एक बार फिर से वोट की राजनीति के लिए क्या उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है? वहां पर हिंदी फिल्मों का भी विरोध कर पाएंगे ये लोग? देखिए समझ लीजिए, ये मराठी लोगों को भी ये पसंद नहीं आ रहा है। ये कोई मराठी विरुद्ध उत्तर भारतीय विषय नहीं है। हम एक हिंदू बन के इस देश में रह रहे हैं और सभी मराठी भी इस तरीके के गुंडागर्दी से खिलाफ है। सभी का यही बोलना है कि तुमको हिम्मत दिखाना है ना, तो जाके मोहम्मद अली रोड पे खड़े रहो और उधर दिखाओ। तो इसलिए इस तरीके की ये राजनीति करने का वक्त चला गया है। अभी ये सब अगर नाटक चलता रहेगा ना, तो नौटंकी की सारी गर्मी उतारने को हमको अच्छी तरह से सरकार बन के आती है। और इस बात का जिक्र भी आपकी तरफ से किया गया था, लेकिन ये समाज को बांटने की जो राजनीति की जा रही है वो किस हद तक सही है? और महाराष्ट्र में क्या ऐसी राजनीति के लिए कोई स्थान भी रह गया है? अब अभी कोई स्थान नहीं है, कोई सहन करने वाला नहीं है। ये सब जिहादियों को मदद करने का कार्यक्रम है, हमारे हिंदू राष्ट्रों को बांटने का कार्यक्रम है। अरे हिंदुओं में झगड़ा लगा के तुमको क्या ये जिहादियों को इस्लाम राष्ट्र बनाने में क्या मदद करना है क्या? ये है तुम लोग की राजनीति? जो हमारे अभी लाउड स्पीकर के वजह से, लैंड जिहाद के वजह से, लव जिहाद के वजह से, वक्फ के वजह से जो कोई तकलीफ हमारे हिंदू समाज को हो रही है, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। कितने हिंदुओं को घर दिया जाता नहीं है जिहादों के वजह से। उनके घर के बाहर उनको लाउड स्पीकर लगा के परेशान किया जाता है, उनके मस्जिदों और मदरसाओं के ऊपर। तभी इन लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं, तभी चूहे के जैसे चुप बैठ जाते हैं। आप कह रहे हैं नीतीश राणे जी मोहम्मद अली रोड के पास ये लोग नहीं जा सकते हैं, किसी और ऐसी जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, एक बड़ी सी गहरी खाई को यहाँ पर जन्म दे रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं जो घटिया स्तर की राजनीति की जा रही है, हिंदुओं का त्योहार आता है तो टारगेट किया जाता है, तो अचानक से ईंट पत्थर आ जाते हैं, लाठी डंडे आ जाते हैं, बार बार सिर्फ सनातनी और हिंदू ही टारगेट पर क्यों? आखिर मकसद क्या है? मकसद यही है ना कि गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको हिंदू राष्ट्र को बांटना है, इस्लाम राष्ट्र बनाना है। उन लोग ने, वो जिहादी लोगों ने इन लोगों को आगे किया है। आप ये समझिए ना, जो आज जो उद्धव ठाकरे है वो पूरी तरीके से उनका राजनीतिक धर्मांतर हो चुका है। वो अभी हिंदू बचा नहीं है आदमी। इसके वजह से फिर महाकुंभ के खिलाफ बोलना, अजान के बाजू में से बोलना। उनके जब भी एमपी चुन के आए थे लोकसभा के बाद, तो हर एक एमपी के जीतने के बाद पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, अल्लाह अकबर बोला गया था। तो मतलब अपने को समझना चाहिए ये लोग ने किन लोग की सुपारी ली है। इन लोग ने हिंदू राष्ट्र को बांटने की सुपारी ली है, इसके वजह से हिंदुओं को मार रहे हैं ना।
इसलिए तो जिहादियों के ऊपर गंदी नजर से नहीं देख रहे लोग, मगर हम लोग ये होने देंगे नहीं। जी। मैं आपको विश्वास देता हूं, कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। आप बिल्कुल। सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सरकार के ऊपर हमारे हिंदू समाज ने विश्वास रखना चाहिए। आज हम जो मंत्री बन के यहाँ जो बैठे हैं ना, सिर्फ हमारे हिंदू समाज के वजह से बैठे हैं। हमारी सरकार ही हिंदू समाज ने मतदान करके लेके आए हैं। इसलिए हम लोग उनके ऊपर हाथ उठाने वाला हर एक हाथ उसको सजा मिलेगी, इतना विश्वास आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे महाराष्ट्र के हिंदू समाज को देना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार के द्वारा ये कहा जाता है कि हिंदुत्व की राजनीति तो वही करते हैं, सबसे बड़ा जो बीड़ा है वो उन्हीं की तरफ से उठाया गया है। लेकिन जो घटनाएं अब महाराष्ट्र के अंदर हो रही हैं, मनसे के कार्यकर्ता लोगों के घर में घुस करके लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि ठाकरे परिवार डर गया है, डरा हुआ है और चुनाव जो आने वाले हैं उसमें उन्हें अपनी हार अभी से दिखने लग गई है? देखिए, अभी एक के पास है 0 विधायक, दूसरे के पास है 20। 8 और 9 महीने पहले ही हमारे राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ। वहां हम लोग को भारी बहुमत से हमारी महायुति की सरकार चुन के आई है और इन लोग को घर पे बिठाया है। जिनके जहां उद्धव ठाकरे रहते हैं उनके बाजू में ही बहरामपाड़ा और वो सारा एरिया है। वहां दिन रात 5-5 बार जोरदार लाउड स्पीकर बजते हैं अजान के और मस्जिदों के बाहर, तभी ये कभी कुछ बोलते नहीं है। हिंदुत्व की राजनीति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने की थी ना, वो असली हिंदुत्व की राजनीति थी। ये सब लोग जो कर रहे हैं यो हिंदुओं को बांटने का और हिंदू राष्ट्र को बांटने का काम कर रहे हैं, जो हम लोग होने देंगे नहीं। वो वक्त गया अभी, ये अभी नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। इनको समझेगा देवेंद्र फडणवीस किस चीज को बोलते। नीतीश राणे जी, आपने कहा कि आप मंत्री अगर बन बैठे हैं, आप जिस गद्दी पर बैठे हैं, तो वहां पर ये हिंदू समाज के लोगों का भी एक बड़ा योगदान है। और रिपब्लिक भारत पर आप कहते हैं कि एक नजीर ऐसी पेश की जाएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो नाला बाजार में अपनी ताकत नहीं दिखाते हैं। कई बड़े सेलिब्रिटीज का भी आपने नाम लिया है जो महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन मराठी भाषा नहीं बोलते हैं, हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं। नहीं, मगर मेरा बोलना है, आप जैसे गरीब हिंदुओं के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, फिर आप जब भी जावेद अख्तर आपके स्टेज में आके जब भी वो हिंदी में भाषण करते हैं, तभी आपको उनको याद दिलाने का आपको हिम्मत नहीं है कि मराठी में बात करो, पूरा मराठी में भाषण दो, मराठी में शेरो शायरी करो। आपको सिर्फ वो गरीब हमारा हिंदू ही दिखता है जो मेहनत करके काम कर रहा है इधर। जावेद अख्तर को बोल के दिखाओ कि पूरा हमारे स्टेज में आके मराठी में बात करो, फिर हम लोग मानेंगे। जाके बोलो मदरसा में कि बाबा कल का सुबह का आजान ये मराठी में होना चाहिए, बोलो ना। फिर आमिर खान का भी जिक्र किया था आपने। और आप मुझे बताइए नीतीश राणे जी, ऐसे हिंदुओं को ना सताया जाए, ऐसे ना टारगेट किया जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या रूपरेखा तैयार होगी? अभी दिन की शुरुआत हुई है, आज कौन सा बड़ा काम करने आप जा रहे हैं? मैं आपको वही बोल रहा हूँ, हमारी सरकार और हमारी पुलिस, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के नीचे की सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में चली गई है। आपको रिजल्ट दिखेगा। आप आपके रिपोर्टर मीरा रोड हो, जहां जहां ये लोग ने हाथ उठाए वहां पे उनको आपको मालूमात देने को बता दीजिए। आपको उधर से इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस तरीके से सजा मिल रही है। हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं है, हम लोग भगवादारी लोग हैं। यहाँ हमारे नजर के नीचे अगर कोई हिंदुओं के ऊपर हाथ उठा रहा है ना, तो हम लोग कभी चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग हिम्मत रखते हैं नल बाजार में जाके बोलने को कि ये हिंदुत्व विचार की सरकार है। हम लोग इस तरह के चूहों जैसे काम नहीं करते, इसलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। आपकी तरफ से एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी इनकी जो गुंडागर्दी है वो खत्म नहीं हो रही है। लोगों के घर में घुस करके उन्हें जाकर के धमकाना, इस पर भी तो रोक लगेगी ना आने वाले वक्त में। वहां पर लोग डरे हुए हैं। अब ये उन्हें दिक्कत हिंदी से है या हिंदू से है? इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे सभी हिंदू भाइयों को बहनों को बोलता हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी है, सरकार आपने चुन के दी है, आपके आशीर्वाद के वजह से सरकार चुन के आई है। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, मतलब मिलेगी। वापिस किसी हिंदू की तरफ ये लोग हिम्मत देखने की हिम्मत नहीं करेंगे ना, ऐसा उदाहरण हम लोग देंगे। आप चिंता मत करो कि ये कोई मराठी लोगों के लिए काम नहीं हो रहा है। हमारे हमको मानने वाला भी मराठी समाज है, उनको ये पसंद नहीं है। ये किस मराठी लोगों की बात कर रहे हैं?
इसलिए जो सजा मिल रही है ना वो आपके नजर के सामने मिलेगी, चिंता मत कीजिए।